हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बेनेडिक्ट जॉर्ज। ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन है उसमें क्या एरर्स हैं। उसमें बहुत सारे एरर्स हैं जो मैंने पता लगाए हैं, मैं आपको बताता हूं। तो उसके पहले हम लास्ट वीडियो का जो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन था, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली एक्स प्राइम इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। इसलिए ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड है। ये देखो, ये दोनों बेस्ड है, तो यही ये रॉन्ग है, तो फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग होगा। जो आगे में डेरिवेशन में ये काम में आएगा, तो मैं इसको आपको पहले बता देता हूँ। अब ये एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, इसको मैंने यहाँ लिखा। अब हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो एक्स ये है, जब हम प्रोब स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भेजेंगे पॉइंट पी की पोजीशन पता लगाने के लिए, तो पॉइंट पी हमें पी पे नहीं बट पी प्राइम पे मिलेगा और हम उसका डिस्टेंस पी प्राइम पे नापेंगे। हमारा प्रोब रहेगा, तो हम एक्स की वैल्यू पता लगाएंगे। अब एक्स हमारा क्या है, दैट इज ओ ओ प्राइम। ओ ओ प्राइम, ओ पी प्लस पी प्राइम, ये तीनों कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं ओ ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम पी प्लस पी पी प्राइम, ये x की वैल्यू निकल गई। अब हम vt की वैल्यू लिखेंगे। vt हमारा ओ ओ प्राइम है, vt इज इक्वल टू ओ प्राइम। ये कैंसिल हो गया, ओ प्राइम। क्या बचा, ओ प्राइम पी प्लस पी पी प्राइम। ना ओ प्राइम पी क्या है हमारा, एक्चुअली एक्स रेस्ट है, एक्स रेस्ट है, एक्स रेस्ट प्लस पी पी प्राइम। सो मैंने बता दिया एक्स रेस्ट ये है, एक्स माइनस वी टी ये है, इसमें ये एडिशनल पी पी प्राइम है। दैट मीन्स एक्स माइनस रेस्ट इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। जब पी पी प्राइम यहाँ पे लगाएंगे तो इक्वल होगा, अदरवाइज ये अनइक्वल है। जब ये अनइक्वल है, रेस्ट के एक्स रेस्ट के बराबर नहीं है एक्स माइनस वी टी, इस इक्वेशन में भी यही इशू आएगा। इसलिए एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी की जगह एक्स रेस्ट होना चाहिए था, जो नहीं है। राइट, तो ये इक्वेशन रॉन्ग है। ये आगे मैं बताऊंगा आपको जब ये डेरिवेशन आएगा। अब ये मैंने डेरिवेशन लिया है, ये बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है। ये डेरिवेशन है हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, जो ये इक्वेशन है ये वाला, और इसका जो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वेशन, इन दोनों को डिराइव करने के लिए है। फॉरवर्ड डेरिवेशन ये है, रिवर्स डेरिवेशन ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। इवन रिवर्स डेरिवेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की रॉन्ग है, ये आगे की वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं इसका बताऊंगा कि ये कैसे रॉन्ग है। तो हम पार्ट वाइज जाते हैं। ये डेरिवेशन मैंने ली है, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर पीटर फिशर के ने दी है, ये एमआईटी के एक्स प्रोफेसर हैं, इनका एमआईटी के लिंक में इनका ये डेरिवेशन है और बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। इसलिए ये मैंने कुछ रेफरेंस दे रखे हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन दिया हुआ है, मैं पार्ट वाइज जाऊंगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की ये इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट, हाफ पार्ट। हाँ, मैं पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस डेरिवेशन में यहाँ पे इशू है, यहाँ गलत है, डेरिवेशन यहाँ पे गलत है।
यहाँ पे गलत है, ये गलत है, ये जो गामा की वैल्यू है दैट इज ए वो गलत है, और फिर इक्वेशन भी गलत है। जहाँ जहाँ पर रेड मार्क किया वो चीज़ें रॉन्ग है वहाँ पर, इसलिए डेरिवेशन पूरी रॉन्ग है। नाउ सबसे पहले हम आते हैं कि ये एक्चुअली डेरिवेशन किस पे लिया है। ये उन्होंने लिया है एक्स माइनस वी टी के ऊपर, ठीक है, राइट ना, एक्स माइनस वी टी पे लिया है, और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी भी इक्वेशन पे बेस्ड आना कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने माइनस साइन नहीं लिया है। इन्होंने क्या किया, एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स मतलब ये वैल्यू एक्स किसी एक फंक्शन पर डिपेंडेंट है ए पर, और ऐसे टी की जो वैल्यू है, जो टाइम है यहाँ से हम उसका नोट करेंगे, वो टाइम बी पे एक फंक्शन पर डिपेंडेंट हो, राइट। फिर उन्होंने क्या अज्यूम किया है कि मान लो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे लिया है ऐसा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी, दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक इवेंट होता है बिल्कुल ओ प्राइम पे जब इवेंट होता है और उसका डिस्टेंस नापा जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उसका डिस्टेंस नापते हैं, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, वी टी आएगा। सो दैट इज एक्स इज इक्वल टू ये जो यहाँ से डिस्टेंस नापा ये वाला एक्स, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर ही बेस्ड है तो ये एक्स यहाँ पर होगा, तो दैट इज इक्वल टू वी टी। तो उन्होंने एक्स की वैल्यू वी टी लिखी, और क्योंकि एक्स प्राइम जो है वो एक्स प्राइम की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल या इसके ओरिजिन पे हो रहा है, राइट, वो इवेंट इसके ओरिजिन पे हो रहा है, तो एक्स प्राइम की कोई वैल्यू नहीं होगी। एक्चुअली वो गलत एज्यूम किया, फिर भी उन्होंने जीरो एज्यूम कर लिया, यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जीरो होगा, राइट। तो ये यहाँ पर उन्होंने ये एज्यूम किया। अब हम देखेंगे इसमें एरर क्या है। अब आप देखो इसमें एरर क्या है। जब इवेंट यहाँ पे हुआ और यहाँ से आपने इवेंट को मेजर किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी यहाँ पर है, जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों स्टेशनरी हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, जब ये मूव करता है तो पॉइंट पी पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, राइट। जब ये पॉइंट पी पे ट्रांसफॉर्म होगा तो ये वाला जो पॉइंट है, जो ओरिजिन है ओ प्राइम, वो क्यों नहीं होगा ट्रांसफॉर्म, वो भी तो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वो भी ट्रांसफॉर्म होगा। तो उन्होंने ये यहाँ गलती करी, इसको ओ डैश मानना या वी टी माना, एक्चुअली इसको मानना चाहिए ओ वन प्राइम। तो सबसे बड़ी गलती ये करी है कि जो एक्स की वैल्यू है वो एक्चुअली होना चाहिए उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से ट्रांसफॉर्म वैल्यू होना चाहिए गामा वी टी, ये वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई है। पहली ये गलती। दूसरी गलती एक्स प्राइम की गलती, सॉरी एक्स प्राइम में कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी यदि इवेंट हुआ है वो यहाँ पे आ गया तो एक्स प्राइम वैसे के वैसे रहेगा, तो ये गलती उन्होंने कर दी, राइट, ठीक, मोस्टली ये गलती, ये तो ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अब आप ये देखिए कि ये वाला जो इक्वेशन है ये किस वे में फिट होता है। मैंने बता दिया पोजीशन तो चेंज हो गई है, तो कहाँ कब ये बिल्कुल सही रहेगा ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो ये सही जब ही होगा जब ये वाली फ्रेम रेफरेंस वहां तक पहुंचती है और वहीं पर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तब फिर ये जो अजम्पशन है ये करेक्ट रहेगा। कैसे रहेगा मैं बताता हूं आपको, कि जब x इज इक्वल टू वी टी, तो ये x इज इक्वल टू वी टी कब होगा, जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव नहीं होगी। जब ये मूव नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी नहीं रहेगी, ये जीरो पे रहेगी, ये भी स्टेशनरी रहेगी, तो ये वी टी परफेक्ट यहाँ से यहाँ पे जब कोई भी इवेंट होगा परफेक्ट यहाँ से जब मेजर करेगा तो इसको वी टी ही मिलेगा, क्योंकि ये स्टेशनरी है, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये कब है होगा, जब x इज इक्वल टू वी टी कब होगा, x इज इक्वल टू वी टू जब होगा जब ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग नहीं रहेगी और ये रहेगी स्टेशनरी, तब ये
x इज इक्वल टू v2 बराबर इक्वल रहेगा, अदरवाइज ये रहेगा, अदरवाइज मूविंग रहेगी तो गामा v2, क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा। तो यहाँ पे उन्होंने गलती की है, ये स्टेशनरी है। अब यदि ये स्टेशनरी पे उन्होंने ये डिराइव किया है, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिराइव किया है, दैट मीन्स वो रिलेटिविटी है ही नहीं, वो रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ही नहीं, वो रिलेटिव मोशन नहीं है। जब वो रिलेटिव मोशन नहीं है तो इक्वेशन पूरा गलत डिराइव होता है, राइट। अब इसमें एरर, यदि वो डिराइव भी कर लिया उन्होंने इक्वेशन और वो इक्वेशन ये बन गया, ये इक्वेशन उनका आ गया, तो इसमें कितना एरर होगा, जब ये वाला इक्वेशन का डेरिवेशन ही स्टेशनरी बेस्ड है, तो ये इक्वेशन इतना होगा कि जैसे ये जो v की वेलोसिटी, ये इक्वेशन किस पे राइट है, जब वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। तो आप टोटली देखेंगे, जब ये स्टेशनरी रहेगी तो ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन होगा, ये वाला इक्वेशन। जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी रहेगी तब, लेकिन जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उसमें उसके इक्वेशन में एरर आते जाएंगे, और एरर यहाँ तक हो जाएगा जब इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू c होगी, तो एरर कितना होगा, एरर विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, कितना एरर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन रॉन्ग है, रॉन्गली डिराइव किया है बाय दिस assumption। ये एक्चुअली स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है और इसको उन्होंने मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया है। देख लो, स्टेशनरी, राइट। तो स्टार्टिंग से यहाँ पे रॉन्ग किया, राइट। अब क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ से बेस था तो मैंने ज़्यादा नहीं बताया। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर आता है, इसकी वैल्यू उन्होंने निकाल दी, मान लो इसको स्टेशनरी पर रख लिया और इसकी b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दिया, ठीक है। तो ये आ गया x प्राइम इज इक्वल टू a, b निकल गया, सिर्फ हमारा x प्राइम इज इक्वल टू a x माइनस वी टी आ गया। अब एक्चुअली x माइनस वी टी क्या है, अगेन आप सोचेंगे x माइनस वी टी जो मैंने पहली वाली उसमें बताया है वो x रेस्ट नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू x रेस्ट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पे भी गलत हो जाता है, एक्चुअली इसको x रेस्ट होना चाहिए। अगेन यहाँ पे गलती है, मैथमेटिकली उन्होंने निकाल दिया लेकिन वैल्यूज पूरी गलत है। तो x रेस्ट होना चाहिए जो ये गलत है, बिकॉज दैट इज नॉट इक्वल टू x रेस्ट, राइट। इसका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लिया है, ये गलत है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी हम लोग इसको सही मान के चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब उन्होंने किया है कि लॉ जो आइंस्टीन है उसका एक पोस्टुलेट्स यूज़ किया है। उस पोस्टुलेट में ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वल होती है, राइट। चलो हम देखते हैं, मान लो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उन्होंने कैसे किया है मैं बता रहा हूँ। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक, और दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से आई और यहाँ पे जैसे ही इससे कॉन्सेंट हुआ एक फ्लैश हुआ, और जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके ऑब्जर्वर ने उसको ऑब्जर्व किया, राइट। फ्लैश हुआ और जब वो उस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, उस पॉइंट पे फिर दूसरा, जब वो पॉइंट पी पे पहुंचा, दैट इज वो जब पी प्राइम पे हो जाएगा, फिर दूसरा उसने वहां पे फ्लैश हुआ और फिर उसके स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने उस पॉइंट पी प्राइम, एक्चुअली वो इसका देख रहा था लेकिन वो पी प्राइम पे पहुंच गया क्योंकि वेलोसिटी है इसकी और ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो उसको वहां पर उसने वापस फ्लैश हुआ पॉइंट पी के ऊपर और उसने दोनों फ्लैश को नोट डाउन किया। अब आपको सुपरफिशियली ये लगेगा कि उसने क्या, जो यहाँ का ऑब्जर्वर है उसने एक्चुअली जब यहाँ पे आया तो बराबर उसके लेवल में आया तो किया, फ्लैश हुआ, राइट। तो उसने जब यहाँ पे फ्लैश हुआ तो उसने टाइम नोट करा, राइट। जब पॉइंट पी पे पहुंची लाइट तो उसने वहां पे कुछ ग्लास लगा होगा जो रिफ्लेक्टिव ग्लास है,
पॉइंट पी पे, तो लाइट वहां पहुंची, उसने रिफ्लेक्ट किया, तो फिर उसने दूसरा ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। तो उसने ऑब्जर्वेशन कहां से किया, यहाँ का और यहाँ का। आपको ऐसा लगेगा, राइट, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसा है। जब उसने यहां पर, उसको लगा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहाँ पर आई वेलोसिटी v से जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे आई और फ्लैश हुआ। एक्चुअली वो उसको फ्लैश नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सोच रहा है यहाँ पे आई, उसको दिख, यहाँ पे ऐसा दिखे, महसूस होगा, लेकिन एक्चुअली वो आगे बढ़ गई है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। और या फिर फ्लैश हुआ और उसको सही में ऐसा लगा, तो एक्चुअली वो पीछे थी, पीछे थी और ट्रांसफॉर्म होके इधर आ गई, समझना। तो ये पीछे थी और ट्रांसफॉर्म होके इधर आ गई। तो दो हो सकते हैं, या तो पीछे थी तो उसको दिखा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर इधर आ गई, राइट। तो एक्चुअली उसके पीछे का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, वहां से लेना पड़ेगा डिस्टेंस। तो या फिर उसको एकदम यहाँ पे सामने थी, लेकिन क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म्ड है, क्योंकि वेलोसिटी जा रही तो ट्रांसफॉर्म होकर इधर आ गई। तो थियोरेटिकली तो सोचेगा यहाँ पर, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो गई। यदि उसको सच में यहाँ पे दिखी तो एक्चुअली पीछे थी, वो ट्रांसफॉर्म होकर इधर आई हुई है। तो दोनों केस में उसको जो मेजरमेंट होगा वो टाइम का यहां से यहां तक ही रहेगा, टाइम का मेजरमेंट यहां से यहां तक ही रहेगा, यहां से नहीं रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन, यहां से नहीं, उसका टाइम का कैलकुलेशन यहां से होगा, राइट। तो यहां से यहां तक जो टाइम है वो रेस्ट का भी टाइम है, उसी टाइम पे जा रही है, तो देयर इज नो टाइम डायलेशन। जब वो टाइम डायलेशन नहीं होगा तो ये जो आगे मैं करता हूं, ये जो है x इज इक्वल टू सी टी, मैं आगे वाले उसमें स्लाइड में बताता हूं, ये वाली साइड में, इसमें x इज इक्वल टू सी टी और x प्राइम इज इक्वल टू सी प्राइम, सी टी प्राइम। ये एक्चुअली ये t और t प्राइम विल बी इक्वल, जो उन्होंने अलग अलग बताए हैं। उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि ये टाइम यहां से होगा, नहीं, ये टाइम यहां से होगा, वो यहीं से कैलकुलेट करेगा उसका टाइम, क्योंकि जब उसको महसूस होगा कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आके एक्चुअली वो वहां पे होगी, साइमल्टेनियस नहीं होगा। उसको महसूस हो सकता है ये यहाँ पर हो, तो उसको ऐसा लगेगा कि महसूस होगा कि साइमल्टेनियस, एक्चुअली वो यहाँ पर है, साइमल्टेनियस वो नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म्ड है, उसका जो रीजन है वो ट्रांसफॉर्म्ड है बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, वो ट्रांसफॉर्म्ड है, इसलिए उसको टाइम इक्वल यहां से जब वो करे कैलकुलेट का बराबर उसको टाइम और टाइम इक्वल मिलेगा। ये ऑब्जर्वर को, इसके ऑब्जर्वर नहीं, इसके ऑब्जर्वर को भी टाइम का ड्यूरेशन सेम मिलेगा, देयर इज नो टाइम डायलेशन। इसलिए ये है जो टी है इज इक्वल टू टी प्राइम, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको सेम ही मिलेगा टाइम ड्यूरेशन, नो टाइम डायलेशन, राइट। सो जब हम इसको, ये वैल्यूज को इस यहाँ पे डालेंगे, ये वाले इक्वेशन में डालेंगे, तो हमें मिलेगा सी टी इज इक्वल टू ए सी टी माइनस वी टी, और दूसरे वाले में डालेंगे तो हमें मिलेगा सी टी इज इक्वल टू ए सी टी प्लस वी टी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है, रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर भी हम यहाँ देख लें, जब हम टी टी निकालेंगे तो c इज इक्वल टू ए सी माइनस वी और c इज इक्वल टू ए सी प्लस वी। देखो ये अनइक्वल इक्वेशन है, c माइनस वी है, c प्लस वी है, तो फिर ये गलत है। और जब ये गलत है ये, तो फिर ए, इसकी वैल्यू भी गलत है, क्योंकि यहां पर गलत पूरा रॉन्ग है पूरा, और जब इसकी वैल्यू रॉन्ग है तो हमारा ये इक्वेशन भी रॉन्ग है। आई होप
आपको समझ में आ गया होगा। यदि मैंने कुछ गलती करी है तो आप बताइए, मैं कहाँ पर गलत हूँ। आपके सजेशंस और आपके क्रिटिसिज्म दोनों को मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये मेरा ईमेल आईडी है। आप यदि आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को, अपने प्रोफेसर्स को और जो एक्सपर्ट हैं रिलेटिविटी में, उनको आप शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके शेयर करने से, आपके क्रिटिसिज्म से, आपके सजेशन से मैं चाहता हूँ कि एक नई, एक बेटर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बने। मैंने इसके पेपर्स बनाए हैं, रिसर्च पेपर मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ को भेजे, उनके प्रोफेसर्स को भेजे हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। आई थिंक वो बहुत बिजी हैं या उनको टाइम लगेगा। तो आप उनको शेयर कीजिए उनके पास, उन प्रोफेसर्स के पास। मेरा जो रेफरेंस है, मेन रेफरेंस ये है, यहाँ से मिस्टर पीटर फिशर, ये लिंक मैं डाल दूंगा। ये जो है ये रेफरेंस बुक्स है, आप इसमें से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और भी वीडियोस आएंगी जो मैं एरर्स, मास, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में भी एरर बताऊंगा, कितना उन्होंने अनयूजुअल काइंड ऑफ डेरिवेशन किया है। एटलीस्ट लॉन्ग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में तो बिल्कुल अनयूजुअल है, बिल्कुल अनयूजुअल है। थैंक यू सो मच।